नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल का बड़ा आरोप। पूर्व सीएम रमन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। उत्तराखंड के गढ़मुक्तेश्वर में रिजॉर्ट किसका है? रमन सिंह और उनके बेटी की संपत्ति कई गुना कैसे बढ़ी? नान घोटाले में सीएम मैडम कौन है? ये 3 सवाल, 3 बड़े आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर लगाए हैं। तीखा हमला उन्होंने किया है। लेकिन रमन सिंह जी से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि 10 साल से कम समय में उसकी जो संपत्ति, उसके बेटे की संपत्ति 1500 गुना कैसे बढ़ा? उसका जवाब दे। दूसरी बात यह है कि गढ़मुक्तेश्वर में रिसोर्ट है, उत्तराखंड में किसका है वो बताएं। और नान घोटाले में जो कहते हैं कि सीएम जो है वो चिंतामणि है, तो सीएम मैडम कौन है? और यदि चिंतामणि है तो रमन सिंह ये बताए कि उसको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? यदि सीएम सर का अर्थ चिंतामणि है तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? तो सुना आपने, सीएम भूपेश बघेल ने कई तीखे प्रहार किए। पूर्व सीएम रमन सिंह पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। उत्तराखंड के गढ़मुक्तेश्वर में रिजॉर्ट किसका है? रमन सिंह और उनके बेटी की संपत्ति कई गुना कैसे बढ़ी? नान घोटाले में सीएम मैडम कौन है? और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, अचानक से सीएम भूपेश बघेल का ये हमला, तीखा प्रहार पूर्व सीएम रमन सिंह पर, अचानक से ये प्रहार क्यों आखिर? देखिए, अचानक से प्रहार नहीं है। पूरी प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि 15 साल में जो गरीबों के अनाज पर चोरी हुआ, जिसमें 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ, और उस नान घोटाले का पैसा कहाँ गया। स्वाभाविक सी बात है, लगातार हम उस नान घोटाले के जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लगातार हम उस नान घोटाले की जांच की बात कर रहे हैं। और हम जब विपक्ष में थे तो भी आप देखेंगे हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा था कि नान घोटाले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषियों पर कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन कार्यवाही नहीं की गई। तो कहीं न कहीं स्पष्ट समझ में आता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त 15 साल के रमन सरकार, उसके लोगों को बचाने का काम किया गया है। आज प्रदेश की जनता पूछ रही है, प्रदेश के गरीबों के चावल में जो चोरी हुआ था, उसके बाद उत्तराखंड के गढ़मुक्तेश्वर में जो रिजॉर्ट बनाया गया आलीशान, उस रिजॉर्ट किसका है? इसका जवाब रमन सिंह को देना चाहिए। पनामा में जो खाता खोला गया, उस खाते में का पता डॉक्टर रमन सिंह के मेडिकल स्टोर का था, कवर्धा जिला का था। तो अभिषेक सिंह कौन है, ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। और जो डायरी जब्त हुई थी नान घोटाले के दौरान, उसमें जो सीएम का जिक्र है, सीएम मैडम का जिक्र है, तो लगातार डॉक्टर रमन सिंह कहते जा रहे हैं कि वो सीएम माने चिंतामणि होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब चिंतामणि डॉक्टर रमन सिंह जी जानते हैं तो सरकार में रहते हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? अगर बिल्कुल ये सवाल जायज है आपका, आपको रोकना चाहेंगे। सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से अनुराग अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, सीएम भूपेश बघेल का गंभीर आरोप है, उत्तराखंड के गढ़मुक्तेश्वर में जो आलीशान रिजॉर्ट है वो किसका है? रमन सिंह और उनके बेटे की संपत्ति अचानक से कैसे कई गुना बढ़ जाती है? नान घोटाले में सीएम मैडम कौन है? और साथ ही कई सारे मुद्दे उन्होंने रमन सिंह से जुड़े हुए उठाए हैं। रेणु जी, सबसे पहले ये बात तो है, ये बात लोगों को और जनता को समझना चाहिए कि भूपेश बघेल जी किसी चीजों पे गंभीर नहीं है। तो जब भूपेश बघेल जी गंभीर नहीं है तो उनके आरोप कैसे गंभीर हो सकते हैं? अभी बड़ी अच्छी बात करते हैं भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के प्रवक्तागण कि 2017 में हमने नान घोटाले की बात उठाई थी और हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। अब जनता और कांग्रेसी इस बात का भी जवाब दे दे कि उस पत्र में उन्होंने लिखा क्या था। उन्होंने पत्र में 2 अधिकारियों का जिक्र करते हुए लिखा था कि शुक्ला जी और टूटेटा जी के अनुपातहीन संपत्ति है, इनकी जांच होनी चाहिए। आज ये अधिकारी इस सरकार की गोद में बैठे हैं और इस सरकार को पहले प्रतिनियुक्ति कर दिया है। इन अधिकारियों को तो इस सरकार ने दिया है। अपना पत्र लिखते हैं 2017 में जिन अधिकारियों के खिलाफ, उन अधिकारियों को आज ये गोद में बैठा कर क्यों बैठे? इसका जवाब इनको देना चाहिए। रही बात भूपेश बघेल जी, क्या है कि जैसे चुनाव का समय नजदीक आते जा रहा है, जनता लगातार इनके वादा खिलाफी के खिलाफ खड़ा होने लगी है, इनको जवाब देते नहीं बन रहा और ये बौखला गए हैं। अच्छा, और जब आप मुझे बताइए, जब ये उत्तराखंड से लौट के आते हैं, हिमाचल से लौट के आते हैं, तब अचानक इनको ईडी की याद आती है। वहां पे ऐसा इनको क्या दिख जाता है? क्या है ये, जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की विजय होती है। हाँ। और ये पराजित होते हैं। ये अब जब हिमाचल गए थे समझ गए कि यहाँ भी इनकी दाल गलने वाली नहीं है,
तो वो दाल वो छत्तीसगढ़ में गलाने की बात करते हैं। एक बात बताइए, दाल तो उनकी छत्तीसगढ़ में गली हुई है। अनुराग जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? दाल तो उनकी गली हुई है, प्रदेश की मुखिया है वो। इनकी दाल गली हुई थी, लेकिन अब 4 साल के बाद जनता समझ गई है कि इनके वादे पूरे झूठे निकले और ये काम कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की संपत्ति का सवाल है, हाँ। इस सरकार ने स्वयं 2019 में SIT गठित की थी, आज 2022 आ गया। इनको क्या अपने पुलिस पर भरोसा नहीं है क्या? ये अपने पुलिस से पूछे ना कि 2003 साल में इन्होंने उसकी संपत्ति की क्या जांच की। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने बकायदा प्रेस वार्ता लेकर कहा कि मैं 2003 में, 2008 में, 2013 में, 2018 में शपथ पत्र देकर चुनाव आयोग में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देता हूं। न्यायालय में उसके खिलाफ जांच लंबित है और वहां पे इनकम टैक्स ने बकायदा शपथ पत्र देकर कहा है कि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है ही नहीं। तो इन पर अच्छा। किसके ऊपर भरोसा, ये बताएं। ये तय करे कि इनको ईडी पे भरोसा है कि नहीं है। जब ईडी इनके अधिकारियों के खिलाफ जांच करती है तो उसके संरक्षक बन के ये खड़े हो जाते हैं और इनको लगता है ईडी बायस्ड है। आज ये ईडी से जांच की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी क्लियर हो कि इनको अपने पुलिस पे भरोसा है कि ईडी पे भरोसा है। रेणु जी, मैं जवाब दूं? किए हैं तो SIT जी जी जी, एक रिएक्शन अब प्लीज रुकिए थोड़ा सा अनुराग जी। धनंजय जी का एक रिएक्शन तो लेंगे जी। बहुत अच्छी बात कही है भाजपा के प्रवक्ता ने। भाजपा के प्रवक्ता की याद बहुत अच्छी तेज है। हमने 2017 में प्रधानमंत्री कार्यालय को, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था कि जो नान घोटाले के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। ये बताएं ना कि आखिर 2017 में लिखे गए पत्र में नरेंद्र मोदी जी कार्यालय ने क्यों कार्रवाई नहीं किया? क्या उनको डर था कि अगर जांच की जाएगी तो जांच की आग रमन सिंह तक पहुंचेगा, इसलिए उनको बचाएगा? SIT की उन्होंने बात किया, हमने निश्चित तौर पर SIT की बात की और आज भी हम कर रहे हैं। जब हमने नान घोटाले की जांच के SIT का गठन किया तब ये बताएं कि आखिर धर्मलाल कौशिक जी जो है न्यायालय में जाकर SIT की जांच को क्यों रुकवाए हुए हैं? ये बताएं ना। उसमें तो नान घोटाले का चोर पकड़ा था, इनको किस बात का डर था? ये कह रहे हैं कि दाल यहाँ नहीं कर रहे, हम तो दाल यहाँ गला रहे हैं। लेकिन जो रमन सरकार में जो चावल चोरी हुआ गरीबों का ना, उसकी जांच होनी चाहिए कि वो आखिर वो चावल चोर कौन है और उस चावल चोर पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता सब बात किए, ये नहीं बता पाए कि उत्तराखंड के रिजॉर्ट का मालिक कौन है, ये नहीं बता पाए कि पनामा वाला अभिषेक सिंह कौन है, ये नहीं बता पाए कि जो 2008 में घोषणा और वो बताएंगे भी नहीं। 8 करोड़ का कैसे बताएंगे? चोरों की जमात है पूरी, कैसे बता देंगे? रेणु जी, आप ये तय कैसे बता देंगे? वो बताएंगे? क्योंकि सर आपने इतनी सारी बातें कह दी लेकिन मेन बात तो आपने बोली ही नहीं ना। या तो आप आरोपों को गलत बोल दें या तो उस पर सफाई दें, आप तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं। तो इसका जवाब है क्या कांग्रेस प्रवक्ता के पास? बताए ना। मैं तो बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी ने क्यों कार्रवाई नहीं की दोनों अधिकारियों के ऊपर? क्या डर था? जो अधिकारियों पे कार्रवाई होता तो जांच रमन सिंह से पहुंचता 2017 में। देखिए बात सिर्फ इतनी कि जो सवाल पूछे गए, जो मुद्दे उठाए गए उस पर कोई रिएक्शन नहीं, उल्टा निशाना साधने लगते हैं दूसरी पार्टी पर, तो इस तरीके से बात हो ही नहीं पाएगी ना। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आप दोनों का और तमाम बातचीत करने के लिए। और चलिए अगली बड़ी खबर है रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल आज से 2 दिन के जानकी दौरे पर हैं। भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सेमरा और सिवनी गांव में सीएम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम, लोगों की समस्या का सीएम करेंगे समाधान। 12 नवंबर को सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 12 नवंबर को सीएम प्रेस को संबोधित करेंगे। तो खबर रायपुर से है। सीएम भूपेश बघेल आज से 2 दिन के जांजगीर दौरे पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सेमरा और सिवनी गांव में सीएम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। लोगों की समस्याओं का सीएम समाधान करेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे और 12 नवंबर को सीएम अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रेस को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायपुर पहुंची। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एयरपोर्ट से सीधे गई बीजेपी कार्यालय। रायपुर से स्मृति ईरानी जाएंगी बिलासपुर। बिलासपुर में आयोजित हम महतारी हुंकार रैली में शामिल होंगी केंद्रीय मंत्री। तो छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और इस दौरान एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंची। रायपुर में स्मृति ईरानी रायपुर से जाएंगी बिलासपुर और बिलासपुर में आयोजित महतारी हुंकार रैली में शामिल होंगी। जैसा कि आपको मालूम है कि महतारी हुंकार रैली निकाली जा रही है और इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंची हैं।